कर्नाटक प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच का 7वां प्रांतीय अधिवेशन युवा संगम 2025 का भव्य आयोजन बेंगलोर शहर के सरजापुर रोड स्थित हरियाणा भवन में संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय अधिवेशन का आतिथ्य मारवाड़ी युवा मंच बेंगलोर शाखा, बेंगलोर स्टैंड शाखा, बेंगलोर सेंट्रल शाखा एवं बेंगलोर जागृति शाखा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात प्रांतीय महामंत्री मोहित शर्मा ने मंच संविधान के अनुसार गणपूर्ति की घोषणा की। तत्पश्चात प्रांतीय अध्यक्ष नीतेश टिबडेवाल ने सभा की औपचारिक शुरुआत की। अधिवेशन में प्रांत की 13 सूत्री कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें युवा भवन निर्माण, नारी शक्ति सशक्तिकरण, कैंसर जागरूकता अभियान, रक्तदान, कृत्रिदान और एम्बुलेंस सेवा को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। अधिवेशन के दूसरे सत्र में प्रांतीय सभा, अध्यक्षीय पुरस्कार वितरण एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली में बन रहे युवा भवन के शीघ्र समर्पण पर सार्थक चर्चा हुई। कई सदस्यों ने भवन के ट्रस्टी बनने का संकल्प लिया। सत्र 2025-27 के लिए प्रांतीय अध्यक्ष पद पर मोहित शर्मा निर्वाचित हुए। वहीं प्रांतीय उपाध्यक्ष मंडल के में जयप्रकाश अग्रवाल, मंडल था में गोपाल उपाध्याय और मंडल दा में मधुसूदन भट्टर का चयन हुआ। निवर्तमान अध्यक्ष सह चुनाव अधिकारी सुशील कुमार बंसल ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेंगलोर के समाज सेवी सुरेंद्र गोयल और उनकी धर्मपत्नी सुशीला गोयल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्यालय विकास अग्रवाल, नोएडा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्षेत्र 5 साकेत, रिटोलिया और राष्ट्रीय युवा भवन के संयुक्त सचिव विकास पोदार का सानिध्य प्राप्त हुआ। अतिथियों को राजस्थानी पगड़ी, अयोध्या राम मंदिर प्रतिकृति, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर रंगारंग हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के अजय अटपटू और बेंगलोर के डॉ. सुनील तरुण ने अपनी कविताओं और व्यंग्य से उपस्थित जन समूह का मन मोह लिया। आगामी कार्यक्रम और टी-शर्ट विमोचन इस अवसर पर आगामी 5-6 अप्रैल 2025 को बेलगाम में होने वाली मारवाड़ी प्रीमियर लीग क्रिकेट महाकुंभ का टी-शर्ट विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में बेलगाम, हुबली, बागलकोट, मैसूर और इल्का सहित विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में मंच सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में निवर्तमान अध्यक्ष नीतेश टिबडेवाल खाती थी, आइसक्रीम की दीवानी थी, बड़े शौक से खाती थी। आइसक्रीम की दीवानी थी, बड़े शौक से खाती थी। लेती थी रुमाल मेरा जब उसकी नोची आती थी। आइसक्रीम की दीवानी थी, बड़े शौक से खाती थी। लेती थी रुमाल मेरा जब उसकी नोची आती थी। उसकी झूठी आइसक्रीम भी, उसकी झूठी आइसक्रीम भी हंसकर मुझे कबूल थी। याद बहुत आती है वो लड़की स्कूल की। अब भी उसकी खातिर ये दिल 100 बार धड़कता है। उसका वो मासूम सा चेहरा रोज ख्वाब में दिखता है। माना कब से हुई पराई, पर दिल कहाँ समझता है। माना कब से हुई पराई, पर दिल कहाँ समझता है। पागल ना हो जाऊं यारो, अब तो ऐसा लगता है। नाजुक शोक कली थी वो तो, नाजुक शोक कली थी वो तो, एक गुलाब के फूल की। याद बहुत आती है अब भी वो लड़की स्कूल की। और दिल क्या करता है? शायद आप किसी ने नहीं सुनी होगा रचना, बिल्कुल नई लिखी है सुशील जी, एकदम बिल्कुल नई रचना लिखी है। अभी ये मार्च का महीना है, पिछले महीने वैलेंटाइन डे था 14 फरवरी को, और सब लोगों ने, काफी लोगों ने अपने अपने तरीके से मनाया। कुछ लोग गुलाब का फूल लेके गए, कुछ लोग लठ भी लेके गए। हम जैसे शादीशुदा थे, हमने घर में रहने की बधाई चली। हम घर में रहे, शाम को सोचा कि चलो बाहर जाके आते हैं, कि बाहर जाके देखते हैं बाहर में हाल क्या है। हम कब्बन पार्क पास गए साहब। हम कब्बन पार्क में देखा तो वहां पे बहुत अच्छा माहौल था। सब अपने अपनी वैलेंटाइन के साथ थे, हम अकेले थे, इसलिए जरा उदास थे। वहां पर एक बेंच पड़ी थी, बेंच पे जाके बैठ गए। उसके पीछे एक पेड़ था, पेड़ के पीछे एक वैलेंटाइन ना अपनी वैलेंटाइन को प्रपोज कर दिया। वैलेंटाइन को बोलते क्या बोलते हैं? हमें भी नहीं पता। एक वैलेंटाइन अपनी वैलेंटाइन को प्रपोज कर रहा था। मैंने उनकी बात सुन ली।
अच्छा, हालांकि नहीं सुननी चाहिए, गलत बात है, दूसरे की बात सुनना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन दूसरे की बात छुप छुप के सुनने में आनंद बहुत आता है। तो मैंने वो आनंद लिया। तो देखिएगा वो क्या क्या प्रपोज कर रहा है, आज की डेट में कैसे प्रपोज किया। छोले कुलचे, और ये किसी ने भी नहीं सुना हुआ यहाँ पे, बिल्कुल मैं गारंटी से बोलता हूँ, क्योंकि एक महीने पहले ही आया था ये मजा। छोले कुलचे और भटूरे कितनी बार खिलाए, लड़का कह रहा है लड़की से, छोले कुलचे और भटूरे कितनी बार खिलाए, मोमोज पिज्जा बर्गर पर भी पैसे खूब लुटाए, पॉकेट मनी से मोबाइल तेरा रिचार्ज कराया, और बाइक पर बैठा कर मैंने कितना तुझे घुमाया, कब से पड़ी अधूरी पूरी प्रेम कहानी कर दे, और मेरी सोना अब तो शादी की तू हामी भर दे, मेरी सोना अब तो शादी की तू हामी भर दे। टैक्सी पॉपकॉर्न के संग हर फिल्म तुझे दिखलाई, टैक्सी पॉपकॉर्न के संग हर फिल्म तुझे दिखलाई, और तेरी ड्रेस के चक्कर में बाइक तक भेंट चढ़ाई, बता कौन सा वादा है जो मैंने नहीं निभाया, फिर भी हम दोनों का क्यों गठबंधन ना हो पाया, अरे इससे पहले टाटा मुझको मेरी जवानी कर दे, मेरी सोना अब तो शादी की तू आज भी भाई क्या, देखो कल्पना करो आप यहाँ से मान लो बेंगलोर से ट्रेन में बैठे हो, आपको 2 स्टेशन के बाद उतरना है, और ट्रेन में आपके बगल में कोई खूबसूरत सी महिला बैठी हो, आपको नींद की झपकी आ जाए, आपका सिर उसके कंधे पे चला जाए, तो जितने शुभ वचन उसको आते हैं ना खुद सुनाएगी, अगल बगल वालों से पूजा पाठ अलग से करवाएगी। कितना छोटा हृदय है, लेकिन कल्पना करना यही से बदल जाए, उस महिला को नींद की झपकी आ जाए और उसका सिर पुरुष के कंधे पे आ जाए, तो मैं दावा करता हूं कि 2 स्टेशन बाद उतरने वाला रहेगा ना तो 10 स्टेशन तक चला जाएगा, लेकिन कंधा नहीं हिलाएगा। ये हम पुरुषों के हृदय की विशालता। और अभी अभी होली का माहौल गया है, होली आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी, और हमारा तो ऐसा है कि अभी होली का कुमार अभी उतरा भी नहीं सका, तो थोड़ी देर के लिए आइए थोड़ी सी मस्ती करते हैं, थोड़ा सा कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ तालियां बजाते हुए, थोड़ी सी मस्ती के साथ में, ठीक है जी। कि होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे। जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। वो क्या हुआ जी, हम बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में कभी सम्मेलन कर रहा था मैं, तो सारे लोग ताली बजा रहे थे, सामने एक बड़े सेठ जी बैठे हुए थे, वो ताली बजाते ही नहीं थे। मुझे बड़ा टेंशन हो गया, मैंने सेठ जी से कहा कि मेरे साथ सारे लोग ताली बजा रहे हैं, आप क्यों ताली नहीं बजा रहे हो? वो बोले क्यों बजाएं, अपन पैसे वाले, ताली बजाने के लिए नौकर रखे हुए हैं। थोड़े दिन के बाद में वही सेठ जी एक भजन के कार्यक्रम में मिले, सारे के सारे लोग मस्ती में झूम रहे थे, ताली बजा रहे थे, गा रहे थे, सेठ जी एकदम चुपचाप। फिर मैंने सेठ जी से पूछा, मैंने यहाँ तो बहुत बढ़िया भजन का कार्यक्रम चल रहा है, भक्ति संध्या, यहाँ भी आप ताली नहीं बजा रहे हो? सेठ जी बोले क्यों बजाएं, अपन पैसे वाले, ताली बजाने के लिए नौकर रखे हैं। उसके 1 महीने के बाद सेठ जी की शादी हुई।